Good morning, children. Today we are going to start the 14th chapter of Geography inside the Earth. In the last chapter of Geography, we learned about the components of environment, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Okay, so lithosphere means land. In this chapter, we will study deeply about the structure of earth, inside the earth. Okay, so let's start. Earth is our home, है ना. हम सब अर्थ पे रहते हैं, आपको पता है. जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं वो सब अर्थ पर ही अपनी लाइफ सस्टेन करते हैं. लेकिन हमें ये जानना है कि किससे बना है अर्थ. अगर हम अर्थ के डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हम इसके इंटीरियर में क्या पाएंगे, क्या मिलेगा हमको वहाँ पर. अर्थ सरफेस का जो स्टडी है उसके इंटीरियर का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ्स के लिए, क्योंकि हम हर तरीके से हर दिन अर्थ पर ही डिपेंडेंट है ना. लेकिन इसकी स्टडी हमें किस तरीके से करना है. अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, जो डीप माइंस हैं, है ना, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्लूज़ देते हैं, जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर पढ़ना है. ओके, अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पढ़ना है. तो बेसिकली अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स: द क्रस्ट, द मेंटल and the core. Okay, so first of all we study the first layer, the crust. crust जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लिथोस्फीयर के बारे में. ओके, जो थिकनेस होती है क्रस्ट की वो 5 to 8 किलोमीटर होती है ओशन के बीनीथ से लेकर के, और इसका जो एवरेज है वो 35 किलोमीटर होता है कॉन्टिनेंटल लैंड मास में. जो मेन एलिमेंट्स हैं जिससे क्रस्ट मिलकर बनता है वो है सिलिकॉन, एल्यूमिना और मैग्नीशियम. जो मेन कंपोनेंट्स हैं कॉन्टिनेंटल लैंड मास के, है ना, जिसमें सिलिका और एल्यूमिना होता है, उसे सियाल कहा जाता है. SI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिना, दैट इज सियाल. जो ओशनिक क्रस्ट है उसे सीमा कहा जाता है. सीमा मीन्स सिलिका, SI सिलिका, MA मैग्नीशियम. ओके, तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो ज़्यादा गहरा होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के तुलना में. ओके, तो ये था क्रस्ट, है ना. फिर है द मेंटल, द सेकेंड लेयर. क्रस्ट के नीचे की जो लेयर होती है उसे मेंटल कहा जाता है. मेंटल जो है 2900 किलोमीटर थिक होता है, मोटा होता है. जो मेंटल है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. जो अपर मेंटल है वो 870 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, और ये सेमी सॉलिड या प्लास्टिक स्टेट में मिलता है. जबकि लोअर मेंटल जो है इसका एवरेज टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये सॉलिड स्टेट में मिलता है. ठीक है. अर्थ का जो मेंटल है वो मिनरल ओलिविन से बना होता है, जो कि आयरन, मैग्नीशियम और सिलिका का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. नाउ द थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर, द कोर. अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की या निचली सतह सबसे होती है, वो कोर कहलाती है. इसकी थिकनेस लगभग 3500 किलोमीटर होती है. इसकी मोटाई 3500 किलोमीटर होती है. कोर जो है, आउटर कोर और इनर कोर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो आउटर कोर है उसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें आयरन मोल्टन स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है. पिघला हुआ रहता है इसमें आयरन, पिघल के लिक्विड बन जाता है. इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर. जो इनर कोर है वहाँ का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें निकिल और आयरन कंसिस्ट होता है. इसे नाइफ भी कहा जाता है. नाइफ, NI निकिल, FE फेरस. फेरस मीन्स आयरन, है ना. तो इसको शॉर्ट में नाइफ कहा जाता है.
और ये सॉलिड स्टेट में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रेशर पड़ता है, एक्सट्रीम प्रेशर होता है इस लेयर के ऊपर, उससे रॉक्स पर वेट आता है, वेट एक्सर्ट होता है जो जिसके नीचे ये लेयर होती है। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा? द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जिनसे अर्थ की लेयर बनी हुई है। ठीक है, रॉक क्या होता है? रॉक जो है अर्थ के क्रस्ट का एक सॉलिड पार्ट होता है जो नेचुरल डिपॉजिट से होता है ना। नेचुरली ये बनते हैं, क्रिएट होते हैं और नेचुरली ये ख़त्म भी हो जाते हैं। रॉक्स जो हैं उनको मिनरल के एग्रीगेट में हम डिफाइन करते हैं। मिनरल का स्टोर हाउस होते हैं रॉक्स, है ना। ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो रॉक्स में ही मिलती हैं। रॉक्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल से बनते हैं, लिथोस्फीयर के। इसका जो कंपोजिशन है वो हर जगह डेफिनेट नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। ज़्यादातर जो रॉक्स होते हैं वो कई सारे मिनरल्स का मिक्सचर होते हैं जिनका प्रोपोर्शन डिफरेंट हर जगह पे होता है। रॉक्स जो हैं हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन मिनरल्स से मिलकर के ये बना है। जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, जो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन में होते हैं। इनमें इनका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो डेफिनेट होता है ना, तय होता है। उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डेफिनेट होती है। कुछ जो मेटेलिक मिनरल है जैसे कि कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, और कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल भी होते हैं जैसे कि माइका, जिप्सम, जिंक एटसेट्रा। मिनरल्स जो हैं व्यक्ति के लिए, मैन काइंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना रॉक्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ रॉक्स के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रॉक्स कितनी टाइप्स की होती हैं? तो रॉक्स को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से जब लावा या मैग्मा बाहर आता है सरफेस पर आकर, फिर वो जब ठंडा हो जाता है ना, ठंडा होने के बाद जो उसका सॉलिड, ठंडा होने के बाद तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, सॉलिड होकर के वहाँ पर जो है इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? वोल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, वो अर्थ की क्रस्ट पे आकर के ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के सॉलिड बन जाता है, और इसी तरीके से इसकी लेयर बनती जाती है और यहाँ पर इग्नियस रॉक बन जाते हैं। ओके, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो मैग्मा बाहर आता है, कूल डाउन होता है, ठंडा होता है और फिर सॉलिड हो जाता है अर्थ की सरफेस पे। तो जो रॉक्स फॉर्म होती हैं इस सॉलिडिफिकेशन से अर्थ की सरफेस पर, उन्हें क्या कहा जाता है? वोल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इन्हें या तो वोल्केनिक रॉक कहा जाता है और क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक कहा जाता है। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट के जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक जो हैं वो सबसे पहले फॉर्म हुए थे अर्थ की सरफेस पर। ठीक है, और इसीलिए इन्हें पेरेंट या प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं रॉक से बाकी दूसरे रॉक्स का भी क्रिएशन होता है। रॉक्स जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, अर्थ के सरफेस में जो जब मैग्मा बाहर आता है वोल्केनिक इरप्शन में, तो जो अर्थ में क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू वो मैग्मा अर्थ के नीचे चला जाता है, क्रैक्स के थ्रू, और फिर जॉइंट हो जाता है वहाँ पर जाके, तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, अर्थ के नीचे मैग्मा कूल डाउन होता है। ये जो अर्थ के नीचे जो मैग्मा ठंडा होता है तो वो काफ़ी समय लेता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए ये क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। बहुत बड़े बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं वहाँ पर। ग्रेनाइट और डोलोराइट कुछ इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं इस तरह के रॉक्स के। कई बार जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है बहुत गहराई में जा कर के,
है ना। तो ये जो ग्रेजुअल कूलिंग होती है, धीरे धीरे जो कूलिंग होती है मैग्मा की, उससे बहुत बड़े बड़े साइज़ के क्रिस्टल के रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं अर्थ के डीप में। तो जो डीप सीटेड इग्नियस रॉक्स होते हैं उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। ठीक है। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो बहुत सारे मिनरल्स का रिजर्व होते हैं। जो जहाँ पर इग्नियस रॉक होते हैं वहाँ पर अलग अलग वैरायटी के कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। ये जो मिनरल्स हैं वो मैनकाइंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मानव सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आयरन, निकेल, लेड, कॉपर, जिंक, ये सब कुछ जो है मिनरल्स हैं जो इन रॉक्स में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं जनरली हार्ड होते हैं और इनकी कोई लेयर नहीं होती है और ना ही इनमें फॉसिल्स कंटेन होते हैं। ये जो रॉक्स हैं जनरली कॉम्पैक्ट होते हैं और इरोड नहीं होते हैं आसानी से, है ना, और लगातार इरोड नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, इनकी कोई लेयर नहीं होती है। ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स के जो ओर्स हैं इनमें से जो मिलते हैं वो इग्नियस रॉक से ही एसोसिएट करते हैं। ज़्यादातर जो ओर्स हैं, ओर्स क्या होते हैं, जो मेटल हैं, मिनरल्स हैं, उनका रॉ फॉर्म, तो वो कहाँ से मिलते हैं, ज़्यादातर इग्नियस रॉक से ही एसोसिएट होते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा इग्नियस रॉक के बारे में। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं बेटा? सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये लेयर्ड रॉक्स होती हैं, लेयर में बनती हैं, है ना, और या फिर इसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कह सकते हैं, है ना। कैसे बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड थ्रू द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन वाटर बॉडीज। ठीक है। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर कि जो रिवर्स होती हैं, जब रिवर फ्लो होता है माउंटेन से, जब फ्लो होता हुआ आता है तो वो अपने साथ सिल्ट लेके आता है, सेडिमेंट्स लेके आता है, और उन सेडिमेंट्स को जहाँ पर उसका फ्लो कम होता है वहाँ पर उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देता है ना। रिवर, लेक, सीज, ये सब अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं जब ये फ्लो में होते हैं। ठीक है। और इन सेडिमेंट्स को जहाँ पर इनका फ्लो कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है इनके फ्लो की, वहाँ पर इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देते हैं। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डेन्यूडेशन से रॉक्स के डेन्यूडेशन से होते हैं। डेन्यूडेशन मतलब जब पानी बहता है, रिवर जब फ्लो होती है या फिर जो लेक है वो फ्लो होता है, जब सी फ्लो होती है तो जो रॉक्स हैं उनको डेन्यूडेट करती हुई आती हैं, उनको तोड़ती हुई आती हैं रॉक्स को। रिवर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स और रेन, ये सब जो हैं रॉक्स के डेन्यूडेशन का माध्यम होते हैं। ये जो एजेंट्स हैं इरोजन के, वो अपने साथ रॉक्स के इरोडेड पार्टिकल ले आते हैं वाटर बॉडीज़ के थ्रू और इन्हें एक लेयर में डिपॉजिट करते जाते हैं। ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल होते हैं इन्हें हम सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? जो एक जगह जो चीज़ इकट्ठा हो जाती है उसको हम सेडिमेंट कहते हैं, या फिर लेयर्स, जो लेयर्स होती हैं ना, लेयर में कोई चीज़ अगर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब इकट्ठा होना एक जगह लेयर में। तो जो सेडिमेंट्स हैं उसमें सैंड के लूज पार्टिकल्स भी होते हैं, सिल्ट भी होती है, ग्रेवल भी होती है, क्ले भी होती है ना, और ये सब अलग अलग प्रोपोर्शन में होती है। ये जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से बनती हैं, इसीलिए इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इन्हें सेकेंडरी या डिराइव्ड रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इरोडेड पार्टिकल से बने होते हैं। जो पहले से फॉर्म्ड रॉक्स हैं उनके टूटे फूटे पार्टिकल से, इरोडेड पार्टिकल से ये बनते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो लेयर्स में फॉर्म होती हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स लेयर में फॉर्म नहीं होती हैं और इग्नियस रॉक्स बहुत हार्ड होती हैं जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो क्या है? पोरस होती हैं। पोरस मतलब उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं और परमिएबल होती हैं। उनमें जो है इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू जो है वाटर अंदर सोक होता है। कुछ रॉक्स जो इनमें से हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें इजीली स्क्रैच भी किया जा सकता है ना। ज़्यादातर जो फॉसिल्स होते हैं डेड प्लांट्स के और मटेरियल के वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ये जो फॉसिल्स हैं वो
इनकी सेडिमेंट्री रॉक्स की एज को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो फॉर्मेशन है सेडिमेंट्री रॉक्स का, इनकी फॉर्मेशन के बेस पर सेडिमेंट्री रॉक्स को क्लासीफाई किया गया है इनके सब टाइप्स में। क्या क्या सब टाइप्स हैं? मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, जब रॉक्स जो हैं वेदर चेंज के कारण एक्सपोज होते हैं या फिर और जो दूसरे एजेंट्स हैं इरोजन के, जब वो टूटते हैं और उनके जो पार्टिकल हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाए जाते हैं तो वो लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पर। तो इस तरह की जो इस टाइप की जो रॉक्स इस तरह से जो फॉर्म होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? शेल, सैंडस्टोन, ये इस तरह की रॉक्स इनसे फॉर्म होती हैं और मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक्स का एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? इस तरह की जो रॉक्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन पार्ट्स के एक्यूमुलेशन से बनती हैं। ठीक है, जैसे कि कोल, लाइमस्टोन, चॉक, ये भी कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के ही एग्जाम्पल हैं। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसे रॉक्स जो इवेपोरेशन के प्रोसेस से बनती हैं। इनमें जो मिनरल्स होते हैं सॉल्ट इनमें इनके सॉल्यूशन में रहता है। डेजर्ट रीजन में जो या फिर जो शैलो लेक्स हैं उनका वाटर इवेपोरेट होता है और अपने पीछे जो है सॉल्ट की एक लेयर छोड़ जाता है। ठीक है, ये जो लेफ़्ट ओवर सॉल्ट है वो फिर सेडिमेंट्री रॉक में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिप्सम, नाइट्रेट, पोटाश और भी कुछ कॉमन सॉल्ट हैं जो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थे सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स। नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से बनती है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो दूसरी रॉक्स होती हैं उनमें जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें बदलाव आता है ना, उनमें फिजिकल या केमिकल चेंज आते हैं पहले से बने हुए रॉक्स में, तो वो मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से जो रॉक्स बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिज्म है रॉक्स का वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कंडीशन में होता है ना। एक्सट्रीम प्रेशर जेनरेट होता है और हीट, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जेनरेट होता है, या फिर वो वोल्केनिक मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं। ऑर्गेनिक मिनरल जो रॉक्स में फाउंड होते हैं वो अल्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से जो नए मिनरल्स फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिज्म। जो न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स हैं वो जनरली ज़्यादा हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और बल्कि भारी होते हैं ओरिजिनल रॉक्स की तुलना में। ज़्यादातर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इम्परमेबल होते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म जो है जनरली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लगता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बनने में। बहुत ज़्यादा जब हीट होती है, प्रेशर होता है, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फोज्ड होते हैं और नया रॉक प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सैंडस्टोन है वो चेंज होकर के क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है। जो क्ले है वो क्ले और शेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट होते हैं। लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट होता है। ग्रेनाइट ग्नीस में, बेसाल्ट शिस्ट में और कोल ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है ना। और बहुत सारी जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़े यहाँ पर? रॉक्स, लेयर ऑफ द अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। इतने हिस्से को आप, जो इतना पार्ट मैंने आज आपको पढ़ाया है, इतना बहुत अच्छे से रीड करेंगे पहले चैप्टर को और फिर एक्सप्लेनेशन को बहुत ही डीपली केयरफुली सुनेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, गुड डे।